हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एनवीएस टीजीटी का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मार्क्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है और ये जो पोर्शन लिखा है इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, एनवीएस टीजीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या? सबसे पहली बात तो आपकी एज जो होनी चाहिए 35 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने बैचलर, अब ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों में अलग अलग कंडीशन है, सबके कमेंट्स आते हैं, तो उनका सॉल्यूशन यही है। ठीक है, पूरा देखो, समझ आ जाएगा सब कुछ, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी। ठीक है, बैचलर डिग्री इन मैथ्स एंड फिजिक्स एंड ये सब सब्जेक्ट, मतलब अगर आपने कोई बैचलर डिग्री की है तो उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स तो कंपलसरी है, मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है। तीसरा सब्जेक्ट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके पास केमिस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो। ठीक है, दूसरी बात, जैसे आपने बीएससी किया है तो बीएससी में क्या होता है, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, तो तीसरा सब्जेक्ट इन चारों में से कुछ भी एक चुनना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं फाइनल ईयर में, 3 साल होते हैं, 3 ईयर होते हैं, है ना, तो दो सब्जेक्ट आपके पास फाइनल ईयर में, सिर्फ आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं और वो 2 सब्जेक्ट आपके पास क्या होने चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स। फाइनल ईयर आपने मैथ्स और फिजिक्स पढ़कर ही बिताया हो। ठीक है, लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है कि तब अगर फाइनल ईयर में ये 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्या पढ़ा होगा, तो फर्स्ट ईयर में आपने मैथ्स पढ़ा हो, फिजिक्स पढ़ा हो और इन चारों में से कुछ एक, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिस्टिक्स हो। इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी मैथ्स, फिजिक्स और इन चारों में से कोई एक पढ़ा हो। ठीक है, कुछ में होता है कि लास्ट ईयर में यानी फाइनल ईयर में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, अगर आपने लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट ही पढ़े हैं तो तब आप एलिजिबल हो। तीसरा पॉइंट आपके पास आता है, अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री में तब तो आप एलिजिबल हो ही नहीं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो तो एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है मैथ्स में, तो मैथ्स में किया है तो मैथ्स तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा ही, 3 साल के लिए मैथ्स आपका कंपलसरी होगा, 3 साल के लिए फिजिक्स आपका कंपलसरी होगा। ठीक है, और 3 साल के लिए इन चारों में से कोई एक चीज़ पढ़ी हुई हो। ठीक है, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप टीजीटी मैथ्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैथ्स के लिए, ठीक है, मैथ्स पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने मैथ्स, फिजिक्स और इन चारों में से एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट पढ़ा ही हो। ठीक है, कहने का मतलब यही है, मैथ्स और फिजिक्स मांग रहे हैं मेनली वो। ठीक है, तो अगर बीएससी ऑनर्स है, मैथ्स, फिजिक्स और इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो 3 साल। ठीक है, उसके बाद आपका बीएड डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो इसमें आती है मार्क्स में। ठीक है, ये सारी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल है, मतलब इसमें से कोई एक कंडीशन, ये और ये तो कंपलसरी है, ये 3 तो कंपलसरी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से आपने कुछ भी एक कर रखा हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। और डिग्री भी, हाँ, जो इसकी कट ऑफ डेट होती है ना, जो भी फॉर्म फिल करने की सबसे लास्ट डेट होती है वो आपकी कट ऑफ डेट होती है, उससे पहले आपके सारे के सारे रिजल्ट आपके हाथ में होने चाहिए, अदरवाइज वो बाहर निकाल देते हैं, जैसा कि मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, तो जो भी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट हो उससे पहले सारे रिजल्ट आपके हाथ में होने चाहिए, सब कुछ, चाहे बीएड हो, चाहे सीटेट हो, कुछ भी हो। ठीक है, दूसरी आपकी प्रॉब्लम आती है मार्क्स में, वो मार्क्स किस तरीके से चेक करते हैं वो वहाँ का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखो, अगर आपके पास, इनको मैं हटा देती हूँ ज़रा, ठीक है, 3 साल का है आपके पास, ये है मेरे पास जो सब्जेक्ट थे वो पीसीएम था। ठीक है, पीसीएम सब्जेक्ट था, तो वो कैसे कर रहे थे, वो लोग क्या करते हैं, 3 साल का मैथ्स का ऐड करेंगे। सबसे पहली बात तो 50% से अबव होना चाहिए बीएससी में आपके मार्क्स, जो भी आपने किया बीएससी ऑनर्स या बैचलर डिग्री या फिर जो कुछ भी आपने किया बीएससी वगैरह, वो इन्हीं सब्जेक्ट से। ठीक है, उसमें टोटल आपका 50% से अबव होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो चेक करते हैं फर्स्ट ईयर में मैथ्स के मार्क्स, सेकेंड ईयर में मैथ्स के मार्क्स, थर्ड ईयर में मैथ्स के मार्क्स, तीनों को जोड़ेंगे और वो 50% से अबव आना चाहिए। इसी तरीके से 3 साल के फिजिक्स के मार्क्स जोड़ेंगे, वो 50% से अबव आना चाहिए, और 3 साल के ये भी जोड़ते हैं, वो 50% से अबव आना चाहिए। ठीक है, और इसे भी देखते हैं, फर्स्ट ईयर में भी 50% से अबव आए,
सेकेंड ईयर में भी 50% से अबव आए और थर्ड ईयर में भी 50% से अबव आए। इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि उनके नोटिफिकेशन से पर्टिकुलरली क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ थी ना, ये उन्होंने मेरे सामने खुद की थी कि इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया, क्योंकि वो प्रॉपर कैलकुलेटर लेके बैठे हुए थे चेक करने के लिए कि कुछ गड़बड़ ना कर रखी हो किसी ने अपने रिजल्ट में, ठीक है। तो इसका मुझे थोड़ा सा वहाँ पे नहीं पता चल पाया कि ये तीनों को ऐड करके भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी वो 50% से अब मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे। तो ये थोड़ा नोटिफिकेशन से भी क्लियर नहीं हो रहा कि पर ईयर का है ऐसा सीन या नहीं है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो 50% से अबव ही था और बीएससी में आपका 50% से अबव ही होना चाहिए था, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। आई होप आपके काफ़ी डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जो आपको टीजीटी मैथ्स के लिए हेल्पफुल होंगी, तो वो आप जा करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं।